गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगी। मैं डॉक्टर बबीता, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूं और मैं बीए पार्ट प्रथम के सेकंड पेपर को डिस्कस करने जा रही हूं आपसे। इस पेपर का आज का जो मुख्य विषय है वो है आपका ये देखिए, आपका मुख्य विषय है वो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में क्योंकि ये बहुत ही हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अति आवश्यक है, इसलिए मैं आज इसको डिस्कस करूँगी आप में। पूरे राजस्थान में जलवायु की विविधता, अरावली पर्वत श्रेणियाँ और अनेक हरे भरे जंगल, मरुस्थल, इसके कारण से यहाँ वन्य जीव काफ़ी संख्या में मिलते हैं। राज्य में वनों का क्षेत्रफल देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। इसके बावजूद भी वन्य जीवों की दृष्टि से असम के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो इसे एक तरह से स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था और 45 वर्षों के दौरान, मतलब पिछले, हमारी वन संपदा है उसमें अनियंत्रित, अनियोजित शिकार हुए, जिससे काफ़ी हानि पहुंची। कई प्रमुख प्रजातियां जैसे पिंक हेडेड डक, लिक्स, चीता, गोडावन आदि या तो लुप्त हो गए या दुर्लभ हो गए हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से वन्य प्राणियों की सुचारू रूप से जीवन यापन की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले मांसाहारी पशुओं में प्रमुख है बाघ, तेंदुआ, शियागोस, जरख, जंगली बिल्ली, रेगिस्तानी बिल्ली, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता और जलमानुस, नेवला, सालर आदि हैं। हमारे शाकाहारी पशुओं में काला हिरन, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, चीतल, जंगली सुअर, भालू, खरगोश, बंदर और लंगूर प्रमुख हैं। जबकि जो कुतरकर कर खाने वाले जीव हैं उनमें चूहा, जराबल, सहेली, गिलहरी आदि प्रमुख हैं। पक्षियों में देश का सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी जो गोडावण है वो यहाँ के वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है, मेनली बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में। जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा में भी इक्का दुक्का गोडावण देखने को मिल जाते हैं। बीकानेर के जंतुआलय में 7 गोडावण थे, लेकिन आज केवल 2 ही हैं। इनकी संख्या राजस्थान में बस 100 के आसपास ही रह गई है गोडावण की, जो हमारा राजकीय पक्षी है। पानी के पक्षियों के रूप में हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि पानी के पक्षियों के रूप में कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क है। इस उद्यान की विशेषता विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन केवल यहीं देखने को मिलता है, इसलिए घना को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, घना पक्षी उद्यान। वन्यजीव संरक्षण में दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2 अन्य भी प्रस्तावित हैं, सरिस्का है और जैसलमेर, ये प्रस्तावित हैं। 3 टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त कुल 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में 5 जंतुआलय हैं। तो इस प्रकार से जैविक उद्यान विकसित करने का कार्य है वो उदयपुर में सज्जनगढ़ में हो रहा है, जयपुर के नाहरगढ़ और माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में कुल 102 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 515 अभ्यारण्य हैं, 17 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देश का पहला जंतुआलय 1855 ईस्वी में मद्रास में स्थापित हुआ था। राज्य में प्रथम जंतुआलय की स्थापना सन 1876 में जयपुर के रामनिवास बाग में की गई। जयपुर जंतुआलय में वर्तमान में मगरमच्छ व बाघ के प्रजनन कार्य में सफलता प्राप्त की गई है। जोधपुर जंतुआलय में गोडावण का प्रजनन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
तो वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 23 अप्रैल 1951 में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसे 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था की गई। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में इसे 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। तो वन्य जीवों के लिए आश्रय स्थलों को जो है वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 3 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, अभ्यारण्य या सेंचुरी, और आखेट निषिद्ध पार्क। तो जो राज्य है, हमारे राज्य में जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो 3 हैं। फर्स्ट है आपका रणथंभौर वन्य जीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसको लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना या इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य व टाइगर प्रोजेक्ट है। राज्य में सबसे पहले बाघ बचाओ परियोजना इसी उद्यान में लागू की गई थी। तो ये है आपका रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, और वैसे तो 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया था, किंतु इसका विकास 1973 के बाद ही शुरू हुआ और बाघों को बचाने के प्रयास किए गए रणथंभौर के लिए। सेकंड है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार जिसे कहते हैं, भरतपुर में। यह भरतपुर शहर से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। घना पक्षी विहार 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। स्वतंत्रता के बाद इसे सन 1956 में पक्षी अभ्यारण्य के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। गंभीर और बाणगंगा इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। 2 बड़ी मौसमी नदियाँ हैं, गंभीरी और बाणगंगा, और ये है घना पक्षी विहार। ये देखिए, अब मध्य में भारत में विधि द्वारा संरक्षित एकमात्र पक्षी शरणास्थल होने की और इसकी जैव विविधता एवं संवेदनीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा वर्ष 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अब विदेशी पक्षी साइबेरिया और यूरोपीय भागों से शीतकालीन प्रवास के दौरान एवं अपनी वंश वृद्धि के लिए यहाँ आते हैं और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ से पलायन कर जाते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं हम। अब है वन्य जीव, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा। ये मुकुंदरा हिल्स ये पक्षियों को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित करने की दृष्टि से प्रथमतः इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना 2012 को प्रसारित की गई। ये राज्य सरकार ने 11 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। रणथंभौर और सरिस्का के बाद प्रदेश को तीसरा टाइगर रिजर्व ये मुकुंदरा हिल्स मिली है। ये नए टाइगर रिजर्व में 4 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ की कुल 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल किया गया। इसमें उत्तर व पश्चिम में चंबल, पूर्वी क्षेत्र में काली सिंध और दक्षिणी क्षेत्र में आहू और आमझर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ हीरामन तोता भी मिलता है, जो हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। ये मानव की आवाज़ की नकल करता है, हीरामन तोता। नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य में कुल 26 जीव अभ्यारण्य मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। अब ये देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य में जो आपके आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये मेन अपने हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जो हमारे मेन पक्षी वो हैं, प्रतीक चिन्ह गोडावन राज्य पक्षी है, इसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। नाइग्रिक सेप्स है इसका बायोलॉजी वैज्ञानिक नाम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या शर्मिला पक्षी या सोहन चिड़िया के उपनाम से भी प्रसिद्ध है। यह सोकलिया, अजमेर, सोरसण, बारा और
राष्ट्रीय मृग उद्यान में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। थैंक यू।